चलिए, अब जब इन्फोसिस के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कम से कम उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। अंचल हैं हमारे साथ। अंचल, क्विकली बताइएगा। शुक्रिया अमीर। देखिए, इन्फोसिस की जहाँ तक नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, आय करीब 3%, तो डॉलर आय में करीब 4.5% की बढ़त का अनुमान है। क्रॉस करेंसी का सपोर्ट मिलेगा, करीब 0.5% का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन वेतन हाइक की है, वीज़ा कॉस्ट है, उसकी वजह से 2% का प्रेशर आता हुआ दिख सकता है एबिट मार्जिन पे। कंपनी के एबिट मार्जिन करीब 1.5% गिरने का अनुमान है। वहीं मुनाफे में भी करीब 4% की गिरावट का अनुमान है। कॉस्ट बढ़ी है, कंपनी की लागत बढ़ी है, उसका प्रेशर सीधे तौर पे मुनाफे पे आएगा। पे नजर रखिए क्या बयान आते हैं, साथ ही साथ जो इनका बीपीओ कारोबार है उसको लेके क्या बयान आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अट्रिशन दर इंपॉर्टेंट रहेगी। अब टीसीएस के बाद सबकी नजर इन्फोसिस की अट्रिशन दर पे है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वीकर सेट ऑफ नंबर रह सकते हैं बॉटम लाइन फ्रंट पे। वीकर सेट ऑफ नंबर्स एज फार एज बॉटम लाइन इज कंसर्न। हेमंत, आप इन्फोसिस को या फिर रेस्ट ऑफ आईटी को या फिर टीसीएस को कैसे खेलेंगे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए इस वक्त? ठीक है, इन्फोसिस को पिक्चर से मैं निकाल देता हूँ। टीसीएस आपको मालूम है, बाकी अगर आप देखें कुछ नंबर्स आने हैं, मिड कैप आईडी बास्केट भी आपके स्क्रीन पर है। इनमें से क्या ट्रेड करना चाहेंगे, किस साइड या फिर स्पेशली ऑप्शंस के साथ? नहीं, अगर इन्फोसिस के नंबर्स की अभी तक बात की जाए तो मेरे ख्याल वो नंबर्स आने बाकी हैं। मेन चीज़ है इन्फोसिस में 1150 का पुट, 1160 का पुट और 1200 का कॉल। इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस में हाईएस्ट ओआई है। तो बड़ा मूवमेंट तभी आएगा अगर 1140 के नीचे या 1215 के ऊपर ट्रेड करेगा। जहां तक बात रह गई बाकी आईटी स्टॉक्स की, टीसीएस जैसे मैंने पहले भी कहा, आई एम बेरिश। मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक 2550 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा और एवरी रैली वी हैव टू सेल। लेकिन आईटी में जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। कल अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है स्टॉक में। स्टॉक ने 511 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप 510 का स्टॉप लॉस रखते हैं, वहां मुझे उम्मीद है 525 से 528 का लेवल की। तो टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है आईटी में, और टीसीएस मुझे बेयरिश लग रहा है। चलिए, बेरिश थोड़ा सीन आज लग भी रहा है। आप इंट्राडे हाई से निफ्टी को देखिए, 8595 तक ये गया था, अब ये 8557 पर है। और सेंसेक्स 28,050 पर था इंट्राडे हाई, अब 27,926 पर है। लेकिन आज देखिए, ये नितिन, आप इसमें अब क्या करेंगे? जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं, आज इनफैक्ट कांग्रेस के साथ जीएसटी पर बैठक है, एंड यू नो मार्केट हैज़ बीन फैक्टरिंग दिस इन कि जीएसटी होगा मॉनसून में होगा। अब जब होने जा रहा है तब इट्स एक्चुअली टेपरिंग ऑफ। क्या करेंगे आप लॉजिस्टिक्स पर? लॉजिस्टिक्स में देखिए, हमारा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, एंड हैज़ ऑलवेज बीन दैट, बिकॉज कि लॉजिस्टिक्स कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको यू नो ऑलमोस्ट 30-40% अर्निंग्स ग्रोथ। इट्स अ बैकबोन सेक्टर, वहाँ पे आपको स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। तो जब ये जीएसटी की बात होती है, आपको यू नो एक फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर आपको एक रैली दिखती है, पर दैट्स अ ट्रेडिंग ओरिएंटेड रैली। मेरे हिसाब से अगर उसको आपको ये स्पेस में रहना है तो आई थिंक देयर इज़ येट फ्रॉम अ बॉटम अप पर्सपेक्टिव स्टॉक्स जो रीजनेबल वैल्यूएशन में है, जिनकी बिजनेस मॉडल मोर रोबस्ट है, तो वहाँ पे अभी भी हमको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। इस बीच आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, लुक एट ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज 278, जैसे कि इनफैक्ट बात हो भी रही थी कि प्लाईवुड शेयर्स आई मीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक एंटी डंपिंग की बात की जा रही है, ड्यूटी जो संभव है, उसके बाद आई मीन सरकार एक सेफ गार्ड देने की कोशिश कर रही है। 278.45 पे सारे के सारे स्टॉक्स। ग्रीन प्लाई आप देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। आप देखिए मंगलम टिम्बर को, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ को, सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। और कुछ प्री कॉल को देखिए, 9790 कल भी ज़ोरदार तेज़ी थी, आज 100 के स्तर पर। आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ फंडामेंटल एनालिस्ट को मैंने यहाँ पर 200 के टारगेट्स के लिए भी सुना है। अभी ये नॉर्मल ट्रेजेक्टरी तो नहीं है। आई मीन एक दिन में 10-10, 7-7% का मूव, थोड़ा डर लगता है इन स्टॉक से। अब उसके बाद आप देखिए मंगलम ड्रग्स, ये स्टॉक लगभग 13 रुपये ऊपर। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे काफ़ी डिसेंट मूव है, मिड कैप स्मॉल कैप में, जहाँ वॉल्यूम्स भी हैं। उसके बाद देखिए आप एक बाट्रॉनिक्स, छोटा स्टॉक लेकिन तेज़ है। एटलस साइकिल 217 स्ट्राइक करता हुआ यहाँ पर तेज़ी है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मिड कैप से निकल के एक बार फिर से लार्ज कैप में जाऊंगा, और कुछ काउंटर्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है लार्ज कैप में इस वक्त, उसमें एक BOB, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, उसके बाद एक आइडिया 109.30 स्ट्राइक करता हुआ। हेमंत, आइडिया का मूव ऑलमोस्ट 100 रुपये से कंटिन्यू है,
लेकिन 100 रुपये का लेवल रीगेन करने के बाद जो उसने स्ट्रेंथ दिखाई है, आई थिंक उसके बाद सबसे क्रिटिकल जंक्चर इसके लिए 110 होगा। आपको क्या लगता है हेमंत, ये 110 को कैसे अप्रोच करेगा, या फिर 110 के ऊपर कितना मूव देखते हैं आप इस काउंटर में? माफी चाहूंगा, वीरेंद्र, आइडिया पे मैं कमेंट नहीं माफी कर चाहूंगा, पाऊंगा, मैं मुझे समझ गया। अब चलिए आइडिया पे बाद में कमेंट कीजिए। आप पहले नितिन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा कॉशियस है मार्केट। अब देखिए ब्रिजेश हैं हमारे साथ। ब्रिजेश, आप ही कोई स्टॉक बता दीजिए। इन्फोसिस, अभी इन्फोसिस ने अपने साथ सब कुछ शांत कर दिया है, सब पूरा मार्केट ही शांत हो गया है। आप ही बताइए कुछ अगर दिखा हो आपको तो। देखिए, 2-3 स्टॉक्स जो दिख रहे हैं पॉजिटिव में। एक, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो HCL टेक्स को आप देख सकते हैं। इट्स बीन ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज, 705 ऑन डाउन साइड, 750 और 760 ऑन अप साइड. So right now it has been trading somewhere on 739. Any stock below 730-35 would be a buy with 725 stop loss. Look for the target of 755-760. रही बात आइडिया की, नो डाउट आइडिया ने कल भी एक ब्रेकआउट दिया, तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे भी उसका ब्रेकआउट, तो एक्यूमुलेशन चालू है उसमें. समवेयर अराउंड 104-105 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एनी डिप समवेयर अराउंड 107-108 would be a buy call for the target of 112 followed by 114 odd level. आप REC को देख सकते हैं. आपके ही शो में मैंने लास्ट टाइम भी REC पे रिकमेंड किया था 167 पे फॉर द टारगेट ऑफ 185 एंड 200. टुडे आल्सो इट्स बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 200 ऑड लेवल. वी कैन अगेन गो फॉर अ बाय साइड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 188 टू द टारगेट ऑफ 220-225 ऑड लेवल. हेमंत, अल्ट्राटेक सीमेंट पे तो आप शायद खुल के बात कर सकते हैं. आई मीन ऑल टाइम हाई, क्या शार्प मूव दिया इस काउंटर ने, स्पेशली अब ये 3490 के ऊपर. एक तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट, या फिर इसके वर्सेस मिड कैप सीमेंट में कोई और स्टॉक जो कि डेरिवेटिव्स में आपको काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, फिर से मैं अल्ट्राटेक पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सीमेंट एज अ पैक मुझे लगता है कि स्टिल इज़ अ बाइंग ऑन डिप्स. मुझे लगता है उसमें मैंने कहीं भी कोई शॉर्ट पोजीशंस अभी तक बनती हुई नहीं देखी हैं. अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी सेगमेंट में सेंचुरी टेक्सटाइल, क्योंकि हम उसको अभी भी सीमेंट पैक में लेते हैं, मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक में बहुत है. थोड़ा सा भी डिप आए उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए. मुझे वहाँ पे अभी भी 720-725 का टारगेट लगता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 650. और अगर आप लार्ज कैप में प्रेफर करना चाहते हैं तो मुझे ACC में अभी भी स्ट्रेंथ नज़र आती है. जब तक स्टॉक 1595 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इट हैज़ द फुल पोटेंशियल टू रीटेस्ट 1670. तो लार्ज कैप में ACC और मिड कैप में सेंचुरी टेक्सटाइल, ये दोनों मुझे अभी भी इस लेवल पे भी अच्छे लग रहे हैं. बिल्कुल. ये टाटा मोटर्स पर जो फॉल है हेमंत, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स जो है अब वो थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है मीर, क्योंकि स्टॉक इज स्ट्रगलिंग. 500 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, वहाँ को स्टॉक को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. और नीचे की साइड 470 पे जो पुट राइटर्स डेवलप हुए हैं, दे विल गिव सम स्ट्रेंथ. तो 470 से 500 के बीच की रेंज अभी मुझे लग रही है. अगर 468 तोड़ता है तो एक बड़ी करेक्शन देख सकते हैं हम टाटा मोटर्स में, क्योंकि फिर मुझे लगता है 435 इज द नेक्स्ट सपोर्ट विच इट विल टेस्ट. और मुझे अभी भी लग रहा है कि 500 विल बी वेरी टफ टू क्रॉस, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स जुड़ते चले जा रहे हैं. तो अगर आप लॉन्ग हैं तो 470 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं और 490 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए. ब्रिजेश, ये अभी कुछ देर पहले जो हम प्लाई सेक्टर की बात करते हैं, ग्रीन प्लाई को देखिए, आप सेंचुरी प्लाई को देखिए 228 के स्तर पे, इनमें से आप किसको चेज करना चाहेंगे फॉर द टाइम में? वीरेंद्र जी, आपका सवाल मेरे लिए? जी हाँ, आप ही लिए. अगर हम ग्रीन प्लाई की, अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, द स्टॉक इज बीन ट्रेडिंग ऑन हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट्स. आज के सत्र में भी उसने एक नया 52 वीक हाई बनाया है. प्रोबेबिलिटी तो यही है कि द स्टॉक हैज अ नाइस सपोर्ट एट समवेयर अराउंड 255-252 ऑड रीजन. फॉर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग 295
का पहला टारगेट निकल के आ रहा है, उसके बाद में 310 का आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि मोमेंटम इसमें बरकरार है और द स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 310 ऑड लेवल। जी चलिए, इस बीच एक बार देख लेते हैं जल्दी से उन स्टॉक्स को जहां पर रुझान अच्छा है, एटलीस्ट वॉल्यूम्स के साथ जहां पर बाइंग है। इसमें अब स्पाइस मोबाइल्स है जो कि करीब 20% ऊपर है, JHS विनगार्ड है जो कि करीब 20% ऊपर है, ग्रीन प्लाई की हमने बात की, ये 12% ऊपर है, आर्किड प्लाई है और एक काउंटर जो कि 8.5% ऊपर है, रेफेक्स रेफ्रिजरेंट्स ये करीब 8.5। ये रेफ्रिजरेंट्स का जो पूरा स्पेस है ये वैसे भी मोमेंटम दिखा रहा है, बिकॉज जो चाइनीज़ रेफ्रिजरेंट्स हैं उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर है। मंगलम ड्रग्स और एक काउंटर है जो कि 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और कुछ और काउंटर्स जहां पर रुझान है, इसमें निटको है जो कि 6.5% ऊपर और साथ ही सेंचुरी प्लाई है जो कि करीब 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर। नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। हेमंत, और एक स्पेस जो कि थोड़ा साइडवेज हो गया है वो है ऑटो एंसिलरी। इसमें मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, इन सब, क्योंकि ये चले नहीं है, जो लास्ट लेग ऑफ मूव है जिसमें मार्केट ओवरबॉट जोन में गया उसमें इनका पार्टिसिपेशन था नहीं। क्या इन पर नज़र रखनी चाहिए क्या फिलहाल कुछ खरीदारी के लिए? नहीं, देखिए दोनों ही स्टॉक्स बिल्कुल विपरीत है। अगर आप मुझसे पूछे, मदरसन सुमी जो है वो फिर भी आई वुड लाइक टू बाय ऑन डिप्स, लेकिन मैं भारत फोर्ज तो मुझे नहीं लगता मैं बाय करूंगा। उसका रीज़न क्या है कि स्टॉक हर सपोर्ट के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है और 745 भी कल इसने नीचे की तरफ तोड़ा है। मुझे भारत फोर्ज में 745 का स्टॉप लॉस लगाकर आई विल सेल। मुझे लगता है स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू टेस्ट 710 ऑन द डाउन साइड। तो मुझे भारत फोर्ज में मैं बाइंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, दूसरे जो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स हैं जैसे एक्साइड हो गया, अमार राजा बैटरीज और मदरसन सुमी, ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी डिप पे आप ले सकते हैं। इन तीनों में अभी भी स्ट्रेंथ है और मदरसन सुमी जैसे आपने कहा बिल्कुल नहीं चला है स्टॉक, काफ़ी टाइम से साइडवेज मूवमेंट में है, तो उसको आप प्रेफरेंस दीजिए। मेरे ख्याल से उसमें भी अभी के दौर में भी वापस पोटेंशियल है टू टेस्ट 300-305 ऑन द अपसाइड। और उसी हिसाब से एक्साइड मुझे 186 का टारगेट लगता है और अमार राजा बैटरीज में मेरे को टारगेट लगभग लग रहा है 900 रुपये का। इस बीच एक अलर्ट से पहले डिस्क्लोजर कि मैं SSMO की पेरेंट कंपनी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जी एंटरटेनमेंट, लेकिन ये आज 52 वीक हाई पर है। हेमंत, एट 460 आप कैसे अप्रोच करेंगे स्टॉक को? आई मीन एक चीज़ है कि बाजार इटसेल्फ, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट इटसेल्फ, उसके बाद तीसरा रिस्क। आई मीन रिस्क मैनेज करके चलना है हमें। कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र, मेरे ख्याल आप जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। जी। देखिए पहली चीज़ बात यह है वीरेंद्र, मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक को फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ कि स्टॉक बहुत स्ट्रांग है मीडिया सेक्टर में, क्योंकि ये प्रीवियस बॉटम नहीं तोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है वीरेंद्र, नीचे की साइड पे कोई भी बॉटम ये दोबारा से नहीं तोड़ता है। अभी 440 का बॉटम ऐसा है, जब तक ये ब्रीच ना करे इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप्स। डेफिनेटली आपको थोड़ा बाजार ओवरबॉट है, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक 485 की तरफ अपना टारगेट अचीव करने जा रहा है। आप इसको अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 460, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो प्लीज बाय ऑन डिप्स जब तक आप 445 ये वायलेट नहीं करता है। 485 मुझे इसका टारगेट लगता है। हेमंत, कोई और मिड कैप स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे आप जहां पर आप बुलिश हैं, या फिर माइट भी, मैंने नहीं पूछा आपसे, लेकिन ऑप्शन या फ्यूचर के जरिए आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं? देखिए मेरे हिसाब से जैसे बैंक्स में मेरे को अभी भी लगता है कि हर गिरावट पे हमको लेना चाहिए। मैं एक्सिस बैंक पे आज बोलना चाहूँगा, हालांकि वो मिड कैप नहीं है। एक्सिस बैंक में ये रैली में अभी तक उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया है लास्ट 2-3 में, जिस तरह से ICICI बैंक या दूसरे बैंक बढ़े हैं। मेरे हिसाब से आप एक्सिस बैंक पे नज़र रखिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 555, मुझे उसमें पोटेंशियल लगता है टू टेस्ट 570, तो आप एक्सिस बैंक पे नज़र रख सकते हैं। और मेटल स्पेस में आप स्टील अथॉरिटी पे नज़र रखिए वीरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है वो स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है
और मैंने पिछले एक हफ्ते में देखा है कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट आई हैव स्टार्टेड सीइंग। तो अगर आप 48 का स्टॉप लॉस वहां रख सकते हैं तो मेरे ख्याल वहां पे एक कैचअप रैली ड्यू है टुवर्ड्स 54। तो ये दो स्टॉक्स पे मैं आज जरूर नजर रखने को सलाह दूंगा।